राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना के केस जिस तरह से देखने को मिले थे वो हालात बेहद चिंताजनक थे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। राज्य में विभिन्न संस्थानों द्वारा लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट्स और अन्य उपकरणों के जरिए आने वाले दिनों में लगभग 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। वहीं तीसरी लहर में हालात कैसे भी हों, सरकार इसका सामना करने के लिए तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी बच्चों के अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन में 0% और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वैक्सीनेशन में केवल 0.7% वेस्टेज है। एक समय तो ऐसा था जब 18,300 के करीब एक दिन में पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। मैं समझता हूँ लॉकडाउन की वजह से हमारा जो डोर टू डोर सर्वे और घर घर दवाई के पैकेट किट बांटने का कार्यक्रम चला, ILI केसेस को हमने आइडेंटिफाई किया और एंटीजन टेस्ट को परमिट किया ग्रामीण इलाकों में। उसी के परिणाम स्वरूप ये तीसरी लहर अब ढलान पे है और राजस्थान की जो रिकवरी है वो भी करीब 98.6% हो गई है। टोटल प्रदेश में एक्टिव केस 4200 के करीब रह गए हैं। तो स्थिति तो आज की तारीख में नियंत्रण में कह सकते हैं, लेकिन कोविड गया नहीं है अभी। कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के रूप में। उसके मरीजों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सवाल तीसरी लहर का है जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। तीसरी लहर की संभावनाएं बताई जा रही है। अभी किसको इफेक्ट करेगी किसको नहीं करेगी, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक कह रहे हैं बच्चों को प्रभावित करेगी। हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनमें जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है या पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, SNCU है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, उनको सुदृढ़ करने की दिशा में विभाग काम कर रहा है, वेल इक्विप्ड कर रहा है इनको, ताकि किसी तरह की चुनौती अगर हमारे सामने आएगी थर्ड वेव के रूप में तो हम प्रिपेयर्ड रहें उसके लिए, मुकाबला करने के लिए। देखिए, चुनौती कोई भी आ जाए, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है और ये वैश्विक महामारी का दौर है, तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। उसी दृष्टिकोण से हमने राजस्थान में लगभग 350 से 400 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का भी चयन किया है। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, उसमें उनको डिवाइड किया है। वहाँ पे भी इक्विपमेंट हो या और ज़रूरी चीज़ें हैं, उसका गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि वहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या नहीं है। तो जो चीज़ें वहाँ हम प्रोवाइड करेंगे इक्विपमेंट के रूप में, उसकी लिस्टिंग कर ली गई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-1.5 महीने में ये जो हमारी 350-400 CSC है ये वेल इक्विप्ड कर देंगे। बच्चों के अस्पताल जैसे मैंने कहा कि उनको बिल्कुल